हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ का फैक्टराइजेशन चैप्टर एक्सरसाइज 12.2। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या हमें एक्सप्रेशन दी जाएगी, हमें उनको फैक्टराइज करना है, यानी कि उसके फैक्टर करना है। तो हमारा पहला है a² + 8a + 16। तो यहाँ पे देखिए अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और प्लस करें तो 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे 4 और 4। 4 को मल्टीप्लाई करने आएगा 16 और 4 को प्लस करने आएगा 8। तो इसलिए हमने ले लिया a² + 4a + 4a + 16। अब यहाँ पे हम जैसे 4 के बन गए, अब हम इसे 2 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पहला पेयर बनाएंगे हमारा a² और 4a का। तो a² और 4a का हमारा जब फैक्टर करेंगे तो आएगा a × a + 4 × a। अभी तो देखिए a इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इसलिए हमारा जो a है वो कॉमन हो गया। और दूसरा पेयर था हमारा 4a + 16। तो 4a + 16 लिखा, 4a को लिख लिया हमने 4 × a और दूसरी साइड 16 को लिख लिया हमने 4 × 4। तो यहाँ पे 4 कॉमन है इसलिए 4, यहाँ पे 4 दोनों में आ रहा है इसलिए हमारे यहाँ पे 4 कॉमन है। और यहाँ पे कॉमन क्या था, a ब्रैकेट बचा हुआ a + 4 और फिर दूसरा था यहाँ पे कॉमन आया 4 और ये ब्रैकेट में ये a + 4 आया। अब ये देखिए यहाँ पर भी a + 4 है, यहाँ पर भी a + 4 है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पर आया a + 4। अब दूसरी साइड जो जिसे हमने ब्रैकेट में नहीं है उन्हें ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो a + 4 ये हमारे ब्रैकेट में आ चुका है। अब इधर क्या हो रहा है, a + 4 की मल्टीप्लाई हो रही है a + 4 से, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a + 4 का स्क्वायर। इसलिए हमारा आंसर आया है a + 4 का होल स्क्वायर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज। पहला है हमारा 4p² - 9q²। और यहाँ पर जो हमारा 4p² है इसे हम a ले लेंगे, a² के रूप में मान लेंगे और 9q² को b² के नाम पे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसे a² b² मान ले तो क्या होगा, 4p² - 9q² को हम लिख सकते हैं फिर a² - b²। अब जहाँ पे a² - b² क्या आता है तो प्रॉपर्टी लगेगी कि a² - b² = a + b × a - b। तो इसलिए a² था हमारा 4p² और b² था हमारा 9q²। तो इसलिए हमने लिख लिया a में 2p। अब क्योंकि 2p इसलिए आया क्योंकि जो 4 है उसका स्क्वायर रूट आएगा 2 और p² का स्क्वायर रूट आएगा p, इसलिए 2p + 3q ब्रैकेट में 2p - 3q। तो हमारा आंसर आया है 2p + 3q ब्रैकेट में और 2p - 3q ये ब्रैकेट में है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसमें हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसे फैक्टराइज करना है। तो हमारा क्या दे रखा है, पहला है हमारा ax² + bx। तो ये नॉर्मल वालों की तरह होगा, ax² + bx को लिख सकते हैं a × x और bx को लिख सकते हैं b × x। तो यहाँ पे ax² में भी x आ रहा है, bx में भी x आ रहा है, इसलिए तो ये कॉमन हो गए। तो x और a × x बचा + b और a की x से गुणा जब होगी तो हमारा आएगा x ब्रैकेट में ax + b। तो यही हमारा आंसर है। अब ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइज। इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। पहला है हमारा a⁴ - b⁴। तो यहाँ पे देखिए सेम a² - b² वाली सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा a⁴ - b⁴ हम लिख सकते हैं a⁴ इसलिए क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा a⁴ आएगा। तो a⁴ - b⁴ ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a⁴ + b⁴ 2। अब तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है ठीक, कि a⁴ - b⁴ ब्रैकेट में और a⁴ + b⁴ 2। पांचवा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हमें उसे फैक्टराइज करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है p² + 6p + 8। तो यहाँ पर हमें फिर से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस करने पे 6 आए। तो ऐसे दो नंबर है 4 और 2। तो देखिए p² + 4p + 2p + 8 दो के पेयर बना लिए। तो पहला पेयर है हमारा p² + 4p
इधर पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाई पी, और 4p को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई p। तो यहाँ पे p कॉमन आ गया। अब दूसरी हमारा पेयर था 2p + 8, तो हमारा कैसे लिख सकते हैं 2 × p + 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो पहला कॉमन आया था हमारा p, तो हमने p ले लिया, ब्रैकेट में बचे हुए p + 4 लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कॉमन आया था हमारा 2, और ब्रैकेट में आएगा p + 2 × 2, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई आएगा 4। अब देखिए यहाँ पर p + 4 दो बार, तो एक ही लिख लेंगे, और p और जो बचे हुए ना ब्रैकेट में लेके चले आएंगे, तो p + 2 ब्रैकेट में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस ला सकें।